जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोग का 7 फरवरी को कल होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है और आप लोग सभी को देखते जाइए, बहुत ही आसान आसान है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताओ। यानी यहाँ पर आप लोगों को बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को आंसर में लिखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। यह घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरता का प्रतीक है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। एक सभागार था, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। वहां पर जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलवा दी, जिसे बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, रीडर पेस्ट क्या था और ये कहाँ फैला था। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिखना है, रीडर पेस्ट पशुओं में फ्लैग की भांति फैलने वाली एक बीमारी थी, जिससे अफ्रीका में 1890 के दशक में हजारों पशुओं की मृत्यु हो गई और वहां के लोगों की जीविका पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी रीडर पेस्ट एक बीमारी का नाम था। ठीक है, यानी पशुओं में फैलने वाली एक बीमारी का नाम था और ये कहाँ फैला था भाई, अफ्रीका में 1890 के दशक में। ठीक है, तो इतना सा लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, रीडर पेस्ट क्या था भाई, पशुओं में फैलने वाला एक बीमारी था। ये कहाँ फैला था, तो ये फैला था आप लोग का अफ्रीका में। ठीक है, बस इतना ही सा लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, शतपोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिखना है, शतपोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया इस प्रकार चलती रहे कि वह भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बची रहे। यानी यहाँ पर ये बोला जा रहा है शतपोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी विकास हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। विकास की प्रक्रिया इस प्रकार चले कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर लिखना है। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उद्योगों की अस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताइए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिखना है, उद्योगों की अस्थिति को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक। यहाँ पर देखिए एक हो जाएगा आप लोग का भौतिक कारक। इसी प्रकार आप लोग हेडिंग देके लिखिएगा। ठीक है, भौतिक कारक में कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के साधन, अनुकूल जलवायु आदि आते हैं। यानी भौतिक कारक में कच्चे माल, ठीक है, और शक्ति के साधन, अनुकूल जलवायु ये सभी आते हैं। और मानवीय कारक में देखिए, जबकि मानवीय कारक में सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, संचार एवं परिवहन के साधन, पूंजी एवं बैंक की सुविधा आदि शामिल है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर देखिए यहाँ पर क्या है, गठबंधन से आप क्या समझते हैं, भारत के किसी एक राज्य का नाम बताइए जहां गठबंधन के सरकारें कार्यरत है। यानी यहाँ पर आप लोग को समझना है, यानी गठबंधन का मतलब क्या होता है। और भारत के किसी एक राज्य के नाम बताइए जहां गठबंधन की सरकार कार्यरत है, यानी काम कर रही है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिखना है, जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है तो उसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। भारत के झारखंड में गठबंधन सरकार कार्यरत है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 गुण बताइए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिखना है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 गुण। पहला पॉइंट में लिखेगा, सरकार का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी सरकार को लोगों के द्वारा चुना जाता है। दूसरा पॉइंट में लिखेगा, सरकार जनता की इच्छा अनुसार कार्य करती है, यानी सरकार जनता के इच्छा अनुसार काम करती है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट में लिखेगा, सरकार कायदे कानून से चलती है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिखना है, जब किसी कार्य विशेष को करने में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, यदि यहाँ कुछ लोगों को निकाल दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या गण्य प्रभाव पड़ता है। ऐसी अप्रत्यक्ष बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं या अधिकांश कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी का मतलब ये हुआ, यानी जब किसी काम को
करने में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं और उस काम से काम करने वालों को भी निकाल दिया जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी को यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं और यह अधिकांश कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बाजार में नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिखना है, बाजार में नियम एवं विनियमों की आवश्यकता उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए होती है। ठीक है, उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए होती है। 9 नंबर में लिखिएगा कल्पना दर्श यानी यूटोपिया क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिखना है, एक ऐसा समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना असंभव प्रतीत होता है। ठीक है, तो इतना सा लिखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पिकेटिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिखना है, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा रास्ता जिसमें लोग किसी दुकानदार, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं तो उसी को पिकेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिखना है, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहे। वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहे। ठीक है, तो इतना सा लिखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर लिखिएगा, गहन कृषि क्या है। तो गहन कृषि किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिखना है, वह खेती जिसमें अत्यधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम की अधिक मात्रा का प्रयोग करके किया जाता है उसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। गहन कृषि का मतलब होता है अत्यधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उसी को गहन कृषि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संघवाद क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग आंसर में लिखना है, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजधानी व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक केंद्रीय स्तर की सरकार और दूसरी एक राज्य या प्रांतीय स्तर की सरकार होती है जो मिलकर कार्य करती है यानी काम करती है। ठीक है, तो इतना सा लिखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्षेत्रीय दल से क्या तात्पर्य है, यानी क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिखना है, ऐसी राजनीतिक दल जो किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं या केवल अपने ही राज्य या चुनाव लड़ते हैं उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं, जैसे झारखंड यानी जेएम, पंजाब में अकाली दल इत्यादि। ठीक है, यानी क्षेत्रीय दल का मतलब ये हुआ ऐसे राजनीतिक दल जो किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं, अपने राज्य के अंदर ही चुनाव लड़ते हैं, उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिखना है, जब एक विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं तो उनकी पूरी रोजी रोटी नहीं चलती, ऐसे में वह जिस बेरोजगारी का शिकार होते हैं उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी जब एक विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं और उनको पूरी तरह से रोजी रोटी नहीं मिल पाता है, उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आप लोग को मैं ऊपर भी बताया क्वेश्चन में। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी में क्या अंतर है। ठीक है, मतलब किसे कहते हैं, इस प्रकार बताया। तो यहाँ पर यही समझना है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होता है यानी आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं। ठीक है, और उन लोगों को अच्छा से काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, बराबर काम नहीं मिल पाता है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर देखिए क्या है, विश्व व्यापार संगठन के दो उद्देश्य लिखे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिखना है, विश्व व्यापार संगठन के दो उद्देश्य। पहला नंबर लिखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड यानी जेनेवा में है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के समान रूप में विकास में मदद करता है। ठीक है, 2 पॉइंट लिख दीजिएगा भाई। चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिखना है, दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिखना है, नमक कानून के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी तक की पद यात्रा को दांडी यात्रा कहते हैं। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है,
रोलेक्ट एक्ट क्या है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिखना है 19 मार्च 1919 को भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए उद्देश्य से निर्मित कानून था। यानी रोलेक्ट एक्ट एक कानून बनाया गया था जो कि भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभरे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से ये कानून को बनाया गया था। ठीक है, तो इतना सा लिखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, खनिज क्या है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिखना है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ ये भौतिक पदार्थ हैं। इनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है जिसे लोआइक्स। खनिज का मतलब ये होता है पृथ्वी के अंदर से जो खोद के निकाला जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग खनिज कहते हैं। इस प्रकार आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिखना है किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। तो आप लोग को मैं यहाँ पर 1 से लेकर 21 तक आप लोग को मैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।